बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज से हम फर्स्ट ईयर का और आईसीएस का एफएससी और आईसीएस इनका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक ये सारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये 50% आपका जो एफएससी का लाहौर बोर्ड का और बाकी पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनमें ये तकरीबन 50% पेपर चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक आता है और बाकी जो 50% है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक आता है। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ख़ास तौर पे जो चैप्टर नंबर 9 है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल है, जो आपने मैट्रिक में भी किया था। चैप्टर नंबर 7 था आई थिंक। एफएससी में ये चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन मैट्रिक में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, आपने थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा हैवी पार्ट नहीं पढ़ा था। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे इन्हेंस करेंगे और स्टार्ट हम करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर, अब इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इस चैप्टर की क्या है, बाकी तो मैंने आपको 9 चैप्टर से लेकर 14 तक आपको बता दिए कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिर्फ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एफएससी का, आईसीएस का फर्स्ट ईयर का जो पेपर है लाहौर बोर्ड का और बाकी पंजाब बोर्ड्स के जो पेपर्स हैं उनमें इसमें से एक एमसीक्यू आता है 1 नंबर का और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के हो गए और 1 लॉन्ग पार्ट आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये 10 मार्क्स का पेपर सिर्फ इस चैप्टर में से आता है। तो ये चैप्टर स्टार्ट हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। असल में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इसमें हम क्या डील करते हैं, क्या हम इसमें फार्मूलाज डिराइव करेंगे, इससे हम क्या, इसका यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, वो हम एंड पे पढ़ते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये कहाँ से है? असल में ये ग्रीक लेटर है, जो ग्रीक लेटर से ये बना है, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है। हम इसको देखते हैं, ग्रीक वर्ड से बना है ये। अब वो कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं, उसमें जो नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें ट्राई, और उसके बाद है गोनी, और उसके बाद एक और वर्ड है मेट्रोन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रीक वर्ड्स हैं और ग्रीक वर्ड्स ये वाले हैं। अब इन तीनों को जब ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पास एक वर्ड बनेगा इंग्लिश का, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसमें भी अगर आप देखें, इसको हम ब्रेक करते हैं, ट्राई है और गोनो है और उसके बाद मेट्री है। तो ये वही वर्ड हैं, ग्रीक में थोड़ा सा इंग्लिश में आके उसको चेंज कर दिए, लेकिन ओरिजिनली ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इसमें क्या है, ट्राई का मतलब क्या होता है और गोनी का मतलब क्या होता है, मेट्रोन का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जो ट्राई होता है ना, ये 3 को कहते हैं और गोनी का मतलब होता है एंगल्स, और उसके बाद मेट्रोन ये कहते हैं मेजरमेंट को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई कि 3 एंगल्स की जो मेजरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। बिल्कुल सही। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा और डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इस पर। तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन क्या आएगी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील, द ब्रांच mathematics we study the triangles। तो ट्राइंगल, फिर वही देखिए, ये ट्राई है और ये एक एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 एंगल्स। 3 एंगल्स को, मतलब ट्राइंगल जो शेप हो उसको हम स्टडी करते हैं। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की। अब इसको स्टडी हम कैसे करते हैं, इसका स्टडी का मतलब क्या होता है, आपको पता है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास आती जाएंगी चैप्टर्स में, इस तरह मैं आपको बताता भी जाऊंगा इसकी कितनी टाइप्स हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक टाइप है। अब इसको हम कह लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कह लेते हैं, कि जिसमें ये 2 साइड्स इक्वल हैं और ये डिफरेंट है। तो अब आप देखें, ये एक साइड है, दूसरी से ये साइड है, तीसरी ये साइड है। अब मैं आपको ये ट्राइंगल की टाइप को नहीं डिस्कस कर रहा, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ट्राइंगल में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें, 3 साइड्स हैं, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। ट्राई का मतलब ही आप लोगों को पता है, ये 3 हमने अभी डिस्कस किए। तो क्या मतलब हो गया फिर, 3 एंगल्स, ये वाले जो एंगल्स हैं इनको मेजरमेंट करना, डील करना इसको। अगर एक एंगल नहीं है, 2 एंगल गिवन है, तो वो हम थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एक साइड गिवन है, दूसरी साइड नहीं गिवन है,
तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह ये इसको कंप्लीट डिस्कस करना, इसको सॉल्व करना, ट्राइंगल को, इसके ईच कंपोनेंट्स को सॉल्व करना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी है इसकी डेफिनेशन। आइए हम अभी स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो एंगल है। एंगल की डेफिनेशन देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने लगे द डेफिनेशन ऑफ एंगल। तो एंगल क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एंगल जो है ना, असल में आप लोगों को पता है, एंगल से पहले हम एक सर्कल को डिफाइन करते हैं। सर्कल क्या होता है आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक सर्कल है, उसका एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। और सर्कल क्या होता है, सर्कल, ये जो सेंटर है ना, इसको हम कहते हैं फिक्स पॉइंट कहते हैं। फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है, इस तरह दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, इस तरह ये सेट ऑफ पॉइंट बन गए। तो ये क्या है, यहाँ से अगर हम इसका डिस्टेंस लें, इधर से डिस्टेंस लें, इधर से डिस्टेंस लें, सबका जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। कहाँ से डिस्टेंस सेम होता है, सेंटर से। सेंटर क्या होता है, फिक्स पॉइंट है। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, किससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो होंगे ना, उसको हम क्या कहते हैं, वो जो डायग्राम बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। जैसे हम कंपास से, आप लोगों को पता है, इस तरह हम इसको सेंटर से और इस तरह ये हम लगा देते हैं इसको। तो अब देखें, एक सर्कल है, हमने ये लगा दिया। अब सर्कल तो आपने लगा दिया है, इधर से हम ऐसा करते हैं कि एक सर्कल का एक पार्ट ले लेते हैं। ये वाला एक पार्ट है ये। अब देखिए सर्कल का क्या बन गया, ये एक पार्ट बन गया। अब ये जो सर्कल का एक पार्ट है, ये बाउंड्री का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं बाउंड्री का एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं, बोलते हैं आर्क कहते हैं, ARC, आर्क। ठीक है, तो ये आर्क है। अब क्या है, ये आर्क है, और उधर से हमारे पास आपको पता है कि सेंटर से लेकर जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है रेडियस, इसको हम बोलते हैं R। और ये जो हमने एक लाइन लगाई है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा R बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। ये लेंथ है इसकी, सपोज 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, और अगर बड़ा सर्कल है तो इस तरह उसकी आर्क भी हम बड़ी कर लेंगे। छोटी सा आर्क हम अपनी मर्जी से ये आर्क है। इधर से ये रेडियस है और इधर से ये एक आर्क है। अब क्या है कि ये आर्क और ये आर्क है और ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब हम ऐसा करते हैं कि इधर से एक और हम सर्कल का एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं। ये रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया, ये वाला एक और। अब जितना ये रेडियस है उतना ये रेडियस है। आपको पता है जितने भी रेडियस हम किसी भी सर्कल में लगाते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, मतलब फिक्स पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। रेडियस जितने भी लगाएंगे उनका जो डिस्टेंस होता है, उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ये भी R, ये भी R। अब जितना ये रेडियस है उतना ही हमने एक आर्क भी लगा दिया। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो थीटा होता है असल में ये रेशो होती है। किसकी रेशो होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और ये क्या है, रेडियस है। तो थीटा डियर स्टूडेंट्स, ये रेशो होती है किसकी, लेंथ ऑफ आर्क की और रेडियस की। अब आपने इसकी डेफिनेशन क्या बनानी, एंगल इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का जो हम एंगल को डिफाइन कर रहे हैं, एंगल को हम सर्कल के रेफरेंस से ही डिफाइन कर रहे हैं। तो थीटा क्या है, एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो थीटा हमारे पास आ जाता है, वो वैल्यू आ जाती है थीटा की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक और भी डेफिनेशन आपके जो सिलेबस में लिखी हुई है वो यही है कि देखें, एक हमारे पास ये एक लाइन है, सपोज ये वाली एक लाइन है, ये वाली, और इधर से एक लाइन ये है। अब इनको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। ये इसका एक पॉइंट है, हम इसको ओ कर लेते हैं, ओ एक पॉइंट है, या सी पॉइंट कह लें, जो भी आपने कहना है। यहाँ पर इसको हमने सी का है, अब यहाँ पर हम इसको ओ कर लेते हैं। एक ये लाइन है कि अब दो लाइंस हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये यूनियन होता है, दो लाइंस का यूनियन होता है, एंगल जो होता है। तो क्या हो गया, ये एक रे है और एक ये रे है। रे का और लाइन का ये डिफरेंस होगा, ये हम क्या करते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। लाइन क्या होती है, वो फिक्स होती है। तो ये एक रे और ये रे, दो रेज हैं। एक को हम कहते हैं इनिशियल रे कहते हैं, इनिशियल साइड, और इसको हम कहते हैं ये इनिशियल साइड होगी। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एक इनिशियल होती है और दूसरी क्या होती है, आप लोग मुझे बताएं, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। जी बिल्कुल,
आप सही बता रहे हैं, इनिशियल साइड है और दूसरी कौन सी है, टर्मिनल साइड। तो ये जो दो लाइंस हैं या दो रेज हैं, ये जो एंगल फॉर्म कर रही हैं वो क्या होगा, थीटा होगा। तो अब आपने क्या कहना है, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। टू रेज, हम इसकी एक और डेफिनेशन करते हैं, वो क्या होगी, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग गई होगी कि दो रेज हैं और वो स्टार्टिंग पॉइंट उनका क्या है, कॉमन है, और अगर वो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो वो एंगल एक फॉर्म करेगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। थीटा एक नाम है, अल्फ़ा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट हम यही करेंगे, थीटा आगे हम डिफरेंट इसके अल्फ़ा बीटा गैमा वगैरह ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी, कि एंगल्स को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, ये एंगल की डेफिनेशन बन गई है, और ओरिजिनल यही डेफिनेशन थी, थीटा इज इक्वल टू L/R। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हम देखते हैं इसकी, और इसी को हम दूसरे वर्डिंग में करते हैं, द यूनियन ऑफ इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड फॉर्म एन एंगल थीटा। यूनियन है ना ये वाला, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका है, ये कॉमन पॉइंट है इसका, एक लाइन को हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं, और दूसरी को क्या कहते हैं, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल साइड कहते हैं। तो ये एंगल्स की, ये इसकी डेफिनेशन होगी एंगल की, थीटा की। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ लग गई होगी। आइए हम नेक्स्ट करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम आते हैं एंगल को, और इसको आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल बताते हैं। ये इनिशियल साइड है और एक है टर्मिनल साइड, ये वाली है। तो इस तरह ये एंगल बन गया। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल होता है ना, ये दो तरह से होता है। इसकी जो रोटेशन है, देखें ना, ये यहाँ पर था, इनिशियल लाइन है, हमने क्या कर दिया, टर्मिनल साइड कर दिया, इस साइड पे लेके आए। अब यहाँ से हम बढ़ा के हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो एंगल है और बड़ा करने के लिए ये हम कर देते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल क्या बन गया, ये थीटा बन गया। इसी तरह ये एक हम स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, ये कितना बन गया, ये आपको पता है ये क्या होता है, 90 एंगल होता है, इसको 90 एंगल कहते हैं। इसी तरह सपोज ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, या 75 हो सकता है। तो इस तरह ये एंगल्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये टर्मिनल साइड जो इसको रोटेशन करवा रहे हैं, ये रोटेशन इसकी होती है। अगर तो रोटेशन ऐसे हो, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर तो डियर स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हम उस एंगल को क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वो जो एंगल होगा थीटा होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह ये, अब ये अगर तो ये है इनिशियल साइड है, अब आप लोगों ने समझना है, गौर से देखने, ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और अगर इसकी ये जो टर्मिनल साइड है यहां पर आ गई है ऐसे, अब क्या होगा, ये हमने इस तरह रोटेट करवाया है दूसरी साइड पे। अगर तो ये एंगल होगा लेकिन ये नेगेटिव एंगल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर तो ऐसे हो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आप कर रहे हैं हम, तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो हम उस एंगल को क्या कहेंगे, वो नेगेटिव एंगल होगा। मतलब जो थीटा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, -30 -40, मतलब जितना एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते जाएंगे, इसी तरह हम क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे तो एंगल्स उतने बनते जाएंगे। मतलब अगर +30 एंगल है एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट होगी तो वो -30 हो जाएगा, और अगर +90 है तो ये -90 हो जाएगा। -90 कैसे, एक ये टर्मिनल, ये क्या है, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और दूसरी क्या है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी साइड है, इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, टर्मिनल साइड कहते हैं, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। इसी तरह इसकी भी ये टर्मिनल साइड थी। तो डियर स्टूडेंट्स इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, अगर तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज
ये रोटेशन थी, ये क्या क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो यहाँ पर क्या एंगल क्या है वो -90 है, इधर क्या एंगल है वो +90 है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम कितना एंगल को कितना बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास ये एक है साइड, इस साइड को क्या कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड, और दूसरी हमारे पास है ये पॉइंट है। तो अगर हम देखें इस तरह लेके चले जाते हैं, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। तो डियर स्टूडेंट्स ये काउंटर क्लॉकवाइज भी हम इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे इस तरह की रोटेशन, ये आपने बताया भी है। इस तरह ये जैसे बॉल को हम ऐसे फेंकते हैं, तो अगर ऐसे लेके इस तरह फेंकेंगे तो वो क्या होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। तो अब ये क्या है, ये इनिशियल साइड है एक साइड पे, और दूसरी जो हमारे पास साइड है इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। ये आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए, और MCQ आए तो आप लोग कर सकते हैं। एंगल में एक साइड क्या होती है, टर्मिनल साइड होती है, और दूसरी क्या होती है, इनिशियल साइड होती है। लाइन भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं। तो आप देखें ये अगर तो यहाँ पर होता है ये इतना, तो आपको पता है ये 90 एंगल होता है, इसका मतलब है एंगल 90 से बड़ा भी हो सकता है। वो कितना बड़ा हो सकता है, देखें ये क्या है, ये 90 से बड़ा तकरीबन ये 100 कह लें या 120 कह लें, ये एंगल है 130 तक एंगल है। हम इसको अगर और रोटेट करें तो ये बन सकता है। अब इसका एंगल ये देखें 90 से भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, 180 से भी बड़ा हो गया, और एंगल बड़ा चला गया। अगर हम इसको रोटेट करें ऐसे यहाँ तक लेके जाएं और इस तरह रोटेट करें इसको ऐसे करके, ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, आप देखें इन दोनों में फ़र्क समझना है। ये क्या था, ये हमने ऐसे, ये हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज किया, हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, हम यहाँ तक ऐसे लेके आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनता है, ये 270 बनता है, 3 × 90, ये क्या कितना बन रहा है, 270 एंगल बन रहा है। और ये वाला जो है, समझ लगी आपको, ये कितना एंगल है, 270 है। तो स्टूडेंट्स देखें ये 270 एंगल, इसका मतलब है कि हम सिर्फ 270 तक ही एंगल बना सकते हैं और नहीं बन सकता। तो बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, हमने इसको क्या किया है, ये हमने काउंटर क्लॉकवाइज इसको मूवमेंट करवाया है, यहाँ तक हमने रोक दिए। अगर हम इसको रोके ना, हम यहाँ तक लेके आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये क्या बन गया, ये तो 270 से भी अबव आ गया। इसका मतलब है जो एंगल होता है वो 270 से भी लार्जर होता है। अब हम आते हैं 270 से भी लार्जर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम इसको क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट करवाएं कि ये उसी के ऊपर एक लाइन ऐसे, देखें ये हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहे हैं, और ये क्या है, टर्मिनल साइड है, और इसी तरह इसके ऊपर इनिशियल और टर्मिनल ये दोनों आपस में मिल गई हैं। देखें ओरिजिनल लाइन थी ये वाली, ये ग्रीन आपको नज़र आ रही होगी, ये जो ग्रीन लाइन है, हम इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। ये जो ग्रीन लाइन है, ये कौन सी लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड। और अगर हम इसको रोटेट करवाने के बाद, किस साइड में हमने रोटेट करवाया है, हमने काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है, यहाँ तक हम आ गए हैं। तो ये आपको पता है रेड लाइन उसके, इसका मतलब ग्रीन लाइन और रेड लाइन ये एक दूसरे के ऊपर हैं। अगर ये ऐसा आ जाए तो ये इसको क्या कहते हैं, ये 360 एंगल बन रहा है, 360 एंगल बन रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, 1 कंप्लीट रोटेशन कहते हैं। इस तरह एक कंप्लीट रोटेशन कहते हैं, या रेवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप नाम याद रख सकते हैं। देखिए 1 कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, या हम साइकिल भी कह सकते हैं, एक कंप्लीट साइकिल जो होता है, एक मुकम्मल जो चक्कर होता है इसका, तो ये हमने एक चक्कर मुकम्मल करवा दिया, तो ये कितना बन गया, 360 बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं कि हम एंगल और किस तरह के बना सकते हैं। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमने ये किया, ये 360 तक हमने रोटेशन करवाई, 1 कंप्लीट रोटेशन, ये कितना बनता है, 360 बनता है। तो ये क्या था, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज की। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करवा सकते हैं। देखें ये है ना इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड। अब यहाँ पर है, ये इसकी इनिशियल साइड है। हम अगर इसको रोटेट करवाएं, इस तरह रोटेट करने के बाद ये दोबारा फिर उसी पर आ जाए, उसी लाइन के ऊपर आ जाए, हम उसी लाइन के ऊपर ऐसे कर देते हैं, ये इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, अब देखें ये अगर उसी लाइन के ऊपर है तो ये कितना बन गया, ये भी 360 एंगल है और ये भी 360 एंगल था। तो इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने आपको बताया है, अगर तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है जैसे ये था,
तो ये क्या बन गया, प्लस पॉजिटिव एंगल होता है, प्लस 360 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहे हैं, जब डे स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट हो तो फिर क्या होता है, वो एंगल नेगेटिव होता है, तो ये -360 आ जाते हैं। तो अब देखें बच्चों, इसका तो मतलब ये हो गया कि हम जो एंगल होता है वो 360 का तक ही होता है, चाहे नेगेटिव 360 हो या पॉजिटिव 360 हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने एक कंप्लीट रोटेशन करवाई है तो एंगल कितना बन गया, 360 बन गया। अब स्टैंडर्ड में हम ये पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे। अब आपने ये नहीं कहना जी कि सर नेगेटिव वाला कहाँ पे चला गया, तो हमने क्या करना है, ये स्टैंडर्ड हम कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव वाले को डिस्कस कर रहे हैं। ये साथ साथ ये सारा वही है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, सेम है। तो देखिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक कंप्लीट रोटेशन की है तो वो कितने बना, 360 बना। ये कौन सी साइड है, दोबारा बताएं, इनिशियल साइड, ठीक है। तो ये इनिशियल साइड होते हैं। तो अब देखें हमने क्या किया, एक रोटेशन करवाया है ऐसे, हम इसको एक रोटेशन के बजाय 2 रोटेशन करवा लें बच्चों। इस तरह हम मूवमेंट करवाते रहें, ये 3 रोटेशन हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, ये कितनी रोटेशन हो सकती हैं, ये तो हम इन्फिनिट तक रोटेशन कर सकते हैं। तो दिस मीन डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल होता है वो माइनस ये एंगल, इसी तरह ये हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज किया है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करवा सकते हैं, ऐसे मूवमेंट हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से लार्जर और +इन्फिनिटी से लेस, मतलब इस जो एंगल होता है वो मैक्सिमम इन्फिनिटी से लेस, क्योंकि ये इन्फिनिटी इटसेल्फ ये एक नंबर नहीं है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते उस लिमिट में। इसका मतलब क्या है कि अनडिफाइंड ये हो जाता है। तो हम क्या है, इन्फिनिट तक जा सकते हैं, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। इसका मतलब है एंगल लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो डे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था इसका एंगल्स का कॉन्सेप्ट। आइए हम इसको नेक्स्ट देखते हैं जी। तो डेयर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, आपको एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे पास ये एक एंगल है, देखें ये टर्मिनल साइड होती है कि इनिशियल साइड होती है, बताएं जी, इनिशियल साइड होती है। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड। अब अगर हम इसको रोटेशन करवाएं, इस तरह एक कंप्लीट रोटेशन करवा दें यहाँ तक, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है ना। आपने अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन का मतलब, आप रोटेशन का मतलब ही कंप्लीट रोटेशन ही होता है, 1 रोटेशन। लेकिन ये किस साइड पे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जी बिल्कुल ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, हम यहाँ पर लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है, 1 कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ना तो वो कितना एंगल बनता है जी, आपके सामने ये 360 एंगल बनता है। तो दिस मीन एंगल विल बी इक्वल टू 360। अब बच्चों हम ये 1 कंप्लीट की बजाय हम ऐसा करते हैं, हाफ रोटेशन करते हैं। हाफ रोटेशन क्या होगा, देखें हमारे पास ये एक, हम साथ इसकी डायग्राम की हेल्प भी ले रहे हैं। ये एक कौन सी साइड है, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इनिशियल साइड से, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या था, 1 कंप्लीट रोटेशन करवाया। अब हम करते हैं हाफ रोटेशन, ऐसे आ जाए। इनिशियल साइड इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। इसकी तो टर्मिनल साइड इसी के ऊपर लाई कर रही है ऐसे, ठीक है। इनिशियल साइड और कोइंसिडेंट होगी ये। अब इनिशियल साइड होगी और ये क्या, टर्मिनल साइड है। तो डे स्टूडेंट्स, अगर हाफ रोटेशन आ जाए, हम इसको क्या बोलते हैं, 1/2 रोटेशन बोलते हैं, या हाफ रोटेशन कह लें, हाफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स हाफ रोटेशन किस साइड पे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जी बिल्कुल काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो वो एंटी क्लॉकवाइज है तो 360 का भी हाफ करें, 360 का हाफ करेंगे तो ये कितना बनता है, 180 बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस मीन कि हाफ रोटेशन जो है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो हम हाफ से भी हाफ करते हैं, 1/4 कर लेते हैं, 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन किस साइड पे जी। अब आपने ये मैंने लिखना नहीं है, अब आपने खुद ही कंसीडर करना है कि ये हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे। 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 360 डिवाइड बाई 4 कर देंगे
1/4 है ना, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये हम इसकी रोटेशन चेक करते हैं। तो 360 कब होता है, ये कंप्लीट रोटेशन होती है। नेक्स्ट है हाफ रोटेशन, जब हो तो 180 डिग्री एंगल होता है, और जब हाफ से भी हाफ कर दें 1/4 कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई है, अब हम आते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा है 360 अगर है हमारे पास, तो इसको क्या कहते हैं, 1 कंप्लीट रोटेशन कहते हैं, 1 कंप्लीट रोटेशन। और स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हमने ये 180 डिग्री की है, 180 डिग्री कब आता है, जब हम 360 का हाफ करते हैं, तो मतलब हाफ रोटेशन हो तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जब हम उसका 1/4 करते हैं 360 का, मतलब हाफ रोटेशन हो उससे भी हाफ कर देंगे, 1/4 कर दें 360 का, तो वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री को स्टूडेंट्स हम कहते हैं राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल। तो ये आप लोगों को सारा क्लियर हो गया है। आई थिंक इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपने अभी कुछ भी नहीं पूछना, जब हम एंड करेंगे ना ये टॉपिक, तो फिर आप लोगों ने पूछना है। अब ये टॉपिक जहाँ तक जितना मैंने आपको करवाना था ये एंड हो गया है। अब अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। नहीं पूछना, सारी समझ लग गई, ठीक है। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एक 90 एंगल होता है, इस तरह अगर हम कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, उससे कम, 90 से कम सपोज 80, 70 और कम करेंगे 50 और कम करेंगे तो कितना होता है 30, फिर और कम करेंगे 20, और एंड क्या होगा, इसी के ऊपर अगर टर्मिनल साइड और आफ्टर रोटेशन नहीं बल्कि कोई रोटेशन ना हो, बल्कि इसी के ऊपर ही लाई कर दे, इनिशियल भी और टर्मिनल भी दोनों, तो वो उसको हम एंगल को क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह 0 से जस्ट अबव करेंगे तो वो 1 डिग्री होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक एंगल को 1 डिग्री को, एक एंगल को अगर हम मज़ीद कुछ हिस्सों में 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, तो वो ईच पार्ट जो वो कहलाएगा 1 मिनट कहलाएगा। तो 1 डिग्री देखें ना, ये आप लोगों को मैं कंप्लीट बता देता हूँ। 1 रोटेशन जो होती है, 1 रोटेशन किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो डियर स्टूडेंट, 1 डिग्री को अगर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट जो है वो कहलाएगा 1 मिनट कहलाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट के लिए इससे इसके ऊपर हमने एक लाइन लगा देनी है, 60 के ऊपर बार ये एक लाइन लगा देंगे, डैश कर लें, 60 डैश कर लें या 60 बार कर लें, कोई भी आपने कहना है। अब अगर हम 1 मिनट को मज़ीद डिवाइड कर दें 60 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 60 सेकंड। सेकंड के लिए 2 पार्ट कर देंगे। ये आप लोगों को टाइम का भी पता ही होता है, ऑर्स होते हैं, ऑर्स में फिर मिनट्स होते हैं और सेकंड्स होते हैं। 60 मिनट हो तो 1 और 60 सेकंड हो तो 1 मिनट। तो इस तरह ये डिवीजन होती है नंबर्स की। इसी तरह यहाँ पर भी है, एक रोटेशन हो तो वो 360 डिग्री है। अगर 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट, तो ये क्या बन गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो गया डियर स्टूडेंट्स, 60 सेकंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मिक्सचर आ जाए एंगल्स का, सपोज हम ये करते हैं 30 डिग्री है और हम कर लेते हैं 4 मिनट कर लेते हैं, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू डिग्री। तो डिग्री में देखें, ये तो डिग्री में पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है 30 में हम प्लस कर देंगे 4/60 कर देंगे। देखें ना, ये क्या था, मिनट में था, हमने क्या करना है, उसको डिग्री में लेके जाना है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, 60 का होता है। तो हम जैसे आप लोगों को पता है किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 एक नंबर है, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस तरह ये कन्वर्शन हो जाती है। तो ऐसे ही यही है। तो ये क्या बन गया, अब ये पहले क्या था, ये सिर्फ 30 डिग्री में था, ये क्या है मिनट में। अब हमने इसको भी मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये 30 + 4/60 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा तो वो जो आंसर होगा वो क्या होगा, डिग्री में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मिनट्स और सेकंड में आ जाए, मिक्स आ जाए, जैसे यही हम कर लेते हैं 30 डिग्री 4 मिनट और हम कर लेते हैं 13 सेकंड कर लेते हैं। तो बच्चों हमने इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 यूनिट कौन सा, जी हाँ, डिग्री वाला। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको भी डिग्री में, इसको भी। तो क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी डिग्री में, इसको तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। +4, ये क्या है, मिनट 1 के ऊपर बार है, हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो प्लस करेंगे, ये 13 है, 13 ये 2 दफ़ा है, तो ये क्या करेंगे, पहले हम इसको मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको 60 × 60 से डिवाइड करेंगे
ये इसका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डिग्री में होगा। मतलब 30 प्लस 4/60 प्लस 13/3600, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, डिग्री में होगा। तो इस तरह हम मिनट से सेकंड में, सेकंड से मिनट में, मिनट से डिग्री में, मिनट से सेकंड से डिग्री में, इस तरह कन्वर्ट करने का जो मेथड होगा वो आपने अभी सीखा है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि 361 कंप्लीट रोटेशन होता है, 180 जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, और 90 डिग्री जो होता है वो राइट एंगल होता है। तो ये मैंने आपको इनका कन्वर्शन बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ लग गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये कंप्लीट इसका किया है, डेफिनेशन की थी इसकी, और एंगल की और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम आते हैं, ये आप लोगों को समझ लग गई होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने समझाया तो आपको समझ ना लगी होगी तो हो ही नहीं सकता। तो हम आते हैं अब एंगल का। जैसे आपको पता है ना, हर फिज़िकल क्वांटिटी उनका यूनिट होता है। जैसे आपने पढ़ा है लेंथ है, उसका यूनिट होता है मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर छोटा यूनिट होता है, और हम छोटे यूनिट पे भी ले जा सकते हैं। किलोग्राम होता है उसका यूनिट, और ग्राम होता है, वेट का यूनिट होता है। तो इस तरह हर फिज़िकल क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है। तो ये एंगल का भी एक यूनिट है। तो कौन कौन से यूनिट होते हैं एंगल के? एक यूनिट होता है डिग्री, और दूसरा यूनिट होता है रेडियन। तो डे स्टूडेंट्स, ये दो यूनिट्स हैं, एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है। तो आइए हम वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं कि डिग्री क्या होता है एंगल्स में, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, और ये तो हमने पहले डिस्कस कर भी लिया था। तो देखें, एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में भी एक सर्कल ड्रॉ किया था ना, तो अब फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये एक सर्कल है, इसका एक सेंटर आप लोगों को पता है। अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स उसके कर दें, एक सर्कल के 1 2 3 4 5, इस तरह ये हम करते जाएं, 360 पार्ट्स कर देंगे, तो ईच पार्ट फॉर्म एन एंगल विच इज़ 1 डिग्री, थीटा विच इज़ 1 डिग्री। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? आइए हम डिफाइन करते हैं। इफ़ वी डिवाइड अ सर्कल इंटू 360 equal parts, each part form an angle या subtend an angle, जो भी आप, ये मैंने आसान वर्डिंग में लिखा, each part subtend an angle with center, या each part form an angle with center, with center चाहे लिख दें या ना लिखें, अंडरस्टूड है कि वो सेंटर पे ही फॉर्म करेगा। इज़ 1 डिग्री। तो डिग्री का जो सिंबल होता है ना, वो ये होता है, जो भी नंबर लिख रहा हूँ हमने उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा देना। जैसे 30 है डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये सारे क्या हैं डिग्रीज में। तो ये क्या है, इसका ऐसा यूनिट नहीं है डिग्री। डे स्टूडेंट्स, एंगल का SI यूनिट नहीं होता डिग्री। तो ऐसा यूनिट कौन सा होता है? रेडियन होता है। तो आइए हम डिफाइन करते हैं रेडियन को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सर्कल, अगेन हम एक और सर्कल बनाते हैं। सर्कल तो आज अच्छे बन रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो ये फिक्स पॉइंट क्या होता है? फिक्स पॉइंट किससे कहते हैं जी? सेंटर को कहते हैं। तो ये एक सेंटर है। तो देखें डे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक है सर्कल, ठीक है, इसका ये सेंटर है। सेंटर पॉइंट से लेकर ये एक हमने लाइन ड्रॉ की है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया है, सेंटर से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये एक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितनी ये लेंथ ऑफ रेडियस है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है और 1.7 सेंटीमीटर, जो भी इसकी लेंथ है, उतनी ही लेंथ की हम यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ तक एक ये आर्क बन गई, इसकी लेंथ ये आ गई है। तो डियर स्टूडेंट, आर्क की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? द लेंथ ऑफ रेडियस के इक्वल है। एक ये रेडियस है और ये आर्क है, और इसकी रेडियस, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? रेडियस जितनी है, और एक और रेडियस लगा के जहाँ तक हम लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 रेडियस और एक ये क्या है? एक आर्क है। अब आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है? रेडियस जितनी है। तो जाहिर है ऑब्वियसली जो रेडियस की लेंथ है, दोनों रेडियस की वो भी सेम होती है, क्योंकि जितने मर्जी आप रेडियस बना लें एक सर्कल के, तो वो इक्वल ही होते हैं उसके रेडियस, हर एक की लेंथ सेम होती है। तो 2 रेडियस, एक हो तो रेडियस डियर स्टूडेंट, तो ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है? रेडियाई होता है। जी हाँ, रेडियाई।
ये होता है। तो देखिए 2 रेडियस हैं, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। 1 आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है, जितनी ये रेडियस की लेंथ है। तो फॉर्म एन एंगल विच इज़ 1 रेडियन, उसको रेडियन को RAD हम लिखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको डेफिनेशन लिखते हैं जो आपने लिखनी भी है। एक तो ये डेफिनेशन आपने लिखनी है ये एंगल की, हम लिखते हैं रेडियन की डेफिनेशन है। ये क्या है, रेडियन, ये क्या चीज़ रेडियन है, ये क्या है, यूनिट है एंगल का। एंगल के कितने यूनिट्स होते हैं, डिग्री और एक रेडियन। तो हमने डिग्री को डिफाइन किया है, आइए हम करते हैं डिफाइन इसको रेडियन को। ये आप लोगों के सामने है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। आइए हम लिखते हैं 2 रेडियाई, मैंने आपको बताया भी है कि एक हो तो रेडियस, एक से ज़्यादा हो तो रेडियाई। 2 रेडियाई एंड 1 आर्क ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब आप लोगों को पता है ना, सेम लेंथ का मतलब जितना रेडियस की लेंथ है उतनी ही ये आर्क की लेंथ हो, तो उसको कह रहे हैं। द 2 रेडियाई एंड 1 आर्क ऑफ अ सर्कल फॉर्म, या सबस्टैंड लिख दें, जो मर्जी आप वर्डिंग लिख दें, फॉर्म एन एंगल विद सेंटर। ये चाहे आप नाम भी लिखें फिर भी ठीक है, अंडरस्टूड है कि सेंटर पे ही बनता है एंगल। एंगल विद सेंटर इज 1 रेडियन। तो डे स्टूडेंट्स ये रेडियन की डेफिनेशन मान गई है। ये क्या होता है रेडियन, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ एंगल, नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 रेडियन। डिग्री को हम डिफाइन हमने किया था, वी डिफाइंड द डिग्री एज, if we divide a circle into 360 equal parts, then each part form an angle with center which is 1 degree, and then the other unit is radian, the unit of angle is radian. Radian को हमने define किया था 2 radii and 1 arc of same length form an angle या subtend an angle with center which is 1 radian। तो ये 1 radian हो गया। तो डे स्टूडेंट ये जो रेडियन है ये क्या है, ये SI यूनिट होता है, किसका, एंगल का। ये SI यूनिट नहीं होता है, हम इसको SI यूनिट लेते हैं। तो द SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन विच इज SI यूनिट। तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, चाहे आप ICS कर रहे हैं तो फिर भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मोस्टली 95% ICS वाले फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और FSC वाले जो मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं आप तो ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं। तो फिजिक्स में आप लोगों को कॉन्सेप्ट है ये SI यूनिट्स किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर है। मैं यहाँ पर मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स का यूनिट्स वगैरह का नहीं बता रहा, सिर्फ जो अभी यूज़ होना है इसमें, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। देयर आर 2 units of angle which is degree and which is radian, one is degree and one is other is radian। तो radian is SI unit। जी तो डियर स्टूडेंट्स आपने बहुत इंजॉय किया होगा मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। अब आपने इसको रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, आपने समझना भी है। इसको अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं लग रही, तो आप इसको रिपीट देखें वीडियो, जो आप लोग अभी समझ रहे हैं। ये नहीं कि आपने अभी लाइव क्लास में मुझे समझ लिया मुझसे तो आप कहेंगे हमने तो क्लास में समझ लिया, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी देखें ताकि आप लोगों को रिवीजन हो, जहाँ से प्रॉब्लम हो फिर बैक करें वीडियो को, फिर करें। और आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप डियर स्टूडेंट्स कमेंट भी करें अगर आपको समझ लग रही है, और अगर लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं फिर भी आप कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिसका नाम है MTS कॉन्सेप्चुअल एजुकेशनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम क्लास में कन्वर्ट पढ़ेंगे कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम इंशाल्लाह आपकी जो क्लास है मैथमेटिक्स की 9.1 उसका हम स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के बाद हम उस एक्सरसाइज को एंड भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।